नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टेरा गोल्ड क्रॉप सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गेहूं की उन्नतशील खेती कैसे करें। आज हम आपको गेहूं की उस नई विधि के बारे में बताएंगे जिससे आप गेहूं को हमेशा खुशी और उल्लास के साथ लगाएंगे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे गेहूं की बुवाई से लेकर कटाई तक की सारी वैज्ञानिक विधियां, जिससे आप अपनी फसल से एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें ताकि संपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। इसके साथ ही अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोज और जानकारियां आपको लगातार और समय से मिलती रहें। गेहूं की खेती में बुवाई से लेकर कटाई तक किसान अगर कुछ बातों का ध्यान रखें तो एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। गेहूं की फसल रबी की प्रमुख फसलों में से एक है, इसलिए कुछ बातों का ध्यान रखकर एक अच्छा उत्पादन पा सकते हैं। किसान भाइयों, गेहूं की बुवाई से पहले जो हमें पहला काम करना है वह है बीज उपचार यानी बीजों का शोधन। जब बीज का उपचार आप फंगीसाइड से करते हैं तब आपको लेना है कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से या फिर टेबुकोनाजोल 1 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से। और जब हम इंसेक्टिसाइड से उपचार करते हैं तो आपको लेना है क्लोरोपाइरीफोस 2 ml प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से। बीज उपचार करने से हमारी गेहूं की फसल में बीज जनित रोगों और फंगस जनित रोगों का प्रकोप नहीं होता है। अब बात करते हैं खेत की तैयारी की। किसान भाइयों, बारिश के बाद खेत की मिट्टी काफ़ी कड़ी हो जाती है और ज़्यादातर जगहों पर धान के बाद गेहूं की बुवाई की जाती है। जो भी अवशेष आपके खेत में रह जाते हैं उनको खेत में ही रहने दें। ये अवशेष खाद बनकर आपकी फसल को डबल फायदा देते हैं। अब खेत की तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको 20 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में डाल देना है और जो खेत में अवशेष पड़े हैं उनके साथ ही हैरों से एक जुताई करवा दीजिए और उसमें हल्का पानी लगा दीजिए। इससे यूरिया घुल जाएगा और जो अवशेष खेत में हैं वो भी गल जाएंगे। इसके अलावा आप 3 से 4 ट्रॉली गोबर की सड़ी हुई खाद भी इसमें मिलवा सकते हैं। पानी भरा होने के कारण ये सभी मिलकर मिट्टी को रिचार्ज कर देते हैं, जिससे अगली फसल में आप एक अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद लगभग 7 से 8 दिन के बाद जब हमारा खेत जुताई करने योग्य हो जाए तब आपको DAP 50 किलोग्राम प्रति एकड़ और MOP 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में डालकर हैरों से दूसरी बार जुताई कर दें। इसके बाद फिर आपको लगभग 25 से 30 किलोग्राम यूरिया, इसके साथ 5 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट और 2 से 3 किलोग्राम जिंक सल्फेट खेत में डालकर रोटावेटर से अच्छी तरह मिट्टी में मिक्स कर देना है। इससे क्या होगा कि फसल की शुरुआत में हमारी फसल का जर्मिनेशन बहुत अच्छा होगा और जो फसल पीली पड़ जाती है वह नहीं होगी। इसके लिए कोई अलग से स्प्रे नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं गेहूं की बुवाई की। बीज की बुवाई सीड ड्रिल से करनी चाहिए। इससे हवा का संचार काफ़ी अच्छा होता है और धूप भी बराबर मिलती रहती है, जिससे कल्लों की संख्या ज़्यादा बनती है और कल्ले ज़्यादा निकलते हैं। अब बात करते हैं कि गेहूं की बुवाई का उचित समय क्या है, गेहूं हमें कब बोने चाहिए। तो किसान भाइयों, जो गेहूं की बुवाई का सबसे उचित समय है वह है 15 नवंबर से 30 नवंबर तक। अगेती बुवाई 25 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक की जाती है और पछेती बुवाई दिसंबर के महीने में की जाती है। दिसंबर के बाद गेहूं की बुवाई का कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है, इससे ज़्यादा अच्छा उत्पादन प्राप्त नहीं होता है। अब बात करते हैं बीज की मात्रा की। तो किसान भाइयों, अगर हम समय से बुवाई कर देते हैं या समय से बुवाई कर रहे हैं तो बीज दर होगी लगभग 55 से 60 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर हम पछेती बुवाई कर रहे हैं या अगेती बुवाई कर रहे हैं तो आपको लगभग 10 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ के हिसाब से बढ़ाकर लेना होगा। अब अगर बात करते हैं गेहूं की सिंचाई की, तो गेहूं की जड़ें ज़्यादा अंदर तक नहीं जाती हैं, गहराई में नहीं जा पाती हैं। इसलिए गेहूं में हमेशा हल्की सिंचाई की जाती है। अगर आपने ज़्यादा पानी दे दिया तो पैदावार अच्छी नहीं होगी,
गेहूं की बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी का होना बहुत जरूरी है, तभी जर्मिनेशन अच्छा होगा और फसल की पैदावार अच्छी होगी। पहला पानी बुआई के लगभग 20 से 25 दिन पर देना चाहिए, चाहे अगेती फसल हो, समय से हो या पछेती फसल हो। दूसरी सिंचाई लगभग 60 से 70 दिन पर करनी चाहिए और तीसरी सिंचाई लगभग 100 से 110 दिन के आसपास कर देनी चाहिए। इसके अलावा आप अपनी मिट्टी और एरिया के हिसाब से अपनी फसल में सिंचाई कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि सिंचाई हमेशा हल्की करनी चाहिए। पानी देने के 24 घंटे के बाद मिट्टी को पानी सोख लेना चाहिए। अगर अब भी पानी खड़ा है तो मेड़ को काटकर पानी निकाल देना चाहिए। अब बात करते हैं गेहूं में उगने वाले खरपतवारों के बारे में। तो गेहूं में उगने वाले खरपतवारों को हम दो भागों में बांट लेते हैं, एक चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार और दूसरी सकरी पत्ती वाले खरपतवार। इनको कंट्रोल करने के लिए दो स्टेज होती हैं। जब खरपतवार ने जमाव नहीं लिया है, मतलब प्री इमरजेंस स्टेज, जमाव से पहले का स्टेज, इसमें भी आपको खरपतवार नाशक का प्रयोग करना होगा। और दूसरा खरपतवार उगने के बाद जब 2 से 3 पत्तियां निकल आती हैं, उसमें भी आपको खरपतवार नाशक का प्रयोग करना होगा। अगर आप बुवाई के तुरंत बाद प्री इमरजेंस स्टेज में खरपतवार नाशक का प्रयोग करना चाहते हैं तो इसके लिए आप पेंडिमेथिलीन 30% SC की 1.5 लीटर दवा को प्रति एकड़ के हिसाब से यूज कर सकते हैं। इसको बुवाई के 72 घंटों के अंदर प्रयोग करना चाहिए और प्रयोग करते समय खेत में नमी का होना अति आवश्यक है। दूसरी बात, पोस्ट इमरजेंस स्टेज, खरपतवार उगने के बाद खरपतवार नाशक को पहले पानी के बाद और खाद देने से पहले प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जो खादें हैं वो इसके जहर को न्यूट्रल कर देती हैं, इसके जहर को कम कर देती हैं। इसलिए खरपतवार नाशक को खाद देने से पहले प्रयोग करना चाहिए। खरपतवार नाशक के कई सारे कॉम्बिनेशन आते हैं जो चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए यूज किए जाते हैं। इनको कंट्रोल करने के लिए एक फार्मूला आता है, सल्फोसल्फ्यूरान 75% प्लस मेट सल्फ्यूरान मिथाइल 5% WG। ये कई नामों से बहुत सारी कंपनियों के मार्केट में उपलब्ध हैं। इसको आप 16 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप मैट्रीब्यूजिन 70% WP को 100 से 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खरपतवार नाशक दवा को डालते समय हमें हमेशा सिलिकॉन बेस स्टिकर जरूर मिला लेना चाहिए ताकि ये अच्छे से पौधों में फैल सके। यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि अगर आप गेहूं के साथ सरसों की बुवाई की है तो सल्फोसल्फ्यूरान का प्रयोग नहीं करना है। सल्फोसल्फ्यूरान सरसों की फसल को पूरा खत्म कर देगा। अब बात करते हैं गेहूं में लगने वाले रोगों की और कीटों की। तो किसान भाइयों, गेहूं में पहले केवल रस चूसक कीटों का प्रकोप होता था, जैसे माहो, एफिड्स, लेकिन अब कई सालों से, 1-2 सालों से सूंडी की समस्या भी देखने को मिल रही है। जब बालियां निकल आती हैं और थोड़ा थोड़ा पकने की अवस्था में होती हैं, उस समय हमें सूंडी का प्रकोप देखने को मिलता है। इसलिए गेहूं में कीटनाशक के 2 स्प्रे लेने चाहिए। पहला स्प्रे आप इमिडाक्लोरपिड 17.8% SL का 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर करना चाहिए। लगभग फसल की 40 दिन की अवस्था पर इससे इनिशियल कंट्रोल हो जाता है। दूसरा स्प्रे लगभग 70 से 80 दिनों में या 80 से 90 दिनों के आसपास करना चाहिए। इसमें आपको क्लोरोपाइरीफॉस 50% और साइपरमेथिलिन 5% का जो कॉम्बिनेशन आता है, इसकी 2 ml प्रति लीटर पानी के साथ मिलाकर स्प्रे कर देना चाहिए। इसके अलावा आप थाइमेथोक्साम 12.6% प्लस लैम्डा साइहेलोथ्रिन 9.5% ZC का भी 50 से 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप गेहूं की खेती करते हैं, जो विधियां बताई गई हैं, तो गेहूं की उपज आपकी बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छा प्रोडक्शन आप ले सकते हैं। तो किसान भाइयों,
जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे किसान भाई भी इस चीज़ का लाभ ले सकें। और साथ ही साथ अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।